सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर हेमचंद्र विक्रमादित्य का सबसे अहम किरदार है। बैटल ऑफ पानीपत पे आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे कुछ हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि इतिहास के बारे में यानी हमारे इतिहास के अंदर इनके प्रति बहुत ही कम इंफॉर्मेशन नॉर्मल पब्लिक डोमेन में आ जाती है। वो एक बेहतरीन भारतीय योद्धा थे और लगातार 22 बैटल्स वो जीते थे। इसके बावजूद हम उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। अगर मैं हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में अगर कुछ स्टार्ट से चालू करना चाहूँगा तो बेसिकली रेवाड़ी जिले के थे, हरियाणा के अंदर। और शुरुआती दौर से वो कोई ऐसे नहीं थे कि वो कोई मिलिट्री परिवार से थे या कोई शाही परिवार से थे। वो बेसिकली एक आम परिवार से थे और एक व्यापारी थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप में अंदर हुनर हो, काबिलियत हो और अगर आप बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हो और एक विजनरी इंसान हो तो आपको आपके करियर में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और हेमचंद्र के साथ भी वही हुआ था, यानी हेमू के साथ भी वही हुआ था। उन्हें जो सबसे पहली एक बेहतरीन कहते हैं कि एक बोलते ना करियर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो इस्लाम शाह सूरी के दौर में मिली थी, जहाँ पे वो एक तरीके से सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट थे दिल्ली के। यानी एक पूरा दिल्ली का जो मार्केट था वो कह सकते कि उन्हीं की निगरानी के अंदर ही था। धीमा धीमा उनकी जो काबिलियत होते हैं, जैसे अगर कोई आप बेहतरीन वर्कर हो, अगर कहीं एम्प्लॉय हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी पोस्ट बढ़ती चली जाती है। वैसे ही इनके साथ भी हुआ था। उन्होंने अपने काबिलियत से अपने जो रूलर थे या अपने जो सीनियर्स थे उनको प्रभावित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही इस्लाम शाह सूरी की मौत 1554 में होती है तो उसके बाद उनके पास कोई बेहतरीन रूलर था नहीं। तो इकलौते ऐसे हेमचंद्र विक्रमादित्य थे जो कि उनके अंदर आप कह सकते कि सुलझे हुए व्यक्ति थे और ज़्यादा बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। और यही वजह थी कि जैसे ही फाइनल जो एक रूलर आता है आदिल शाह सूरी, तो वो इतना रूलिंग में इंटरेस्टेड था नहीं, तो उसने पूरा कारोबार जो था वो हेमचंद्र विक्रमादित्य हाथ में दे दिया था। और इससे हेमू की ताकत जो थी वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी।